वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय विद्यार्थियों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सर्वथा स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। कल मैंने अलंकार के स्वरूप पर चर्चा करते हुए शब्दालंकार अर्थालंकार के भेदक तत्वों को समझाया और वक्रोक्ति अलंकार के लक्षण पर कल मैंने चर्चा की थी। और उस चर्चा में मैंने आपको बताया था कि वक्रोक्ति अलंकार श्लेष और काक के भेद से द्विधा होती है, द्विधा विभक्त होती है, और वह श्लेष भी सभंग श्लेष और अभंग श्लेष के भेद से द्विधा विभक्त होता है। तो ऐसा आप समझिए कि वक्रोक्ति अलंकार श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति, और श्लेष में भी सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। आज सभंग श्लेष के उदाहरणों पर चर्चा होगी। आज सभंग श्लेष का उदाहरण मम्मट काव्य प्रकाश में देते हैं। नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादजात हितकिन्नैवा बलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदर मतच्छेदं विधातुं कुतः। अब देखिए, यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि वक्ता किसी बात को अन्य प्रकार से कहता है और श्रोता उसको अन्य प्रकार से उसके अर्थ को लेता है। अब यहाँ जो वक्ता था उसने नारीणाम अनुकूलमाचरस में नारीणाम पद का जो प्रयोग किया था वो स्त्री अर्थ में किया था, लेकिन श्रोता उसको किस अर्थ में लिया? न अरिणाम नारीणाम, अर्थात नारीणाम अनुकूलमाचरसि, शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो, जानासि कश्चेतनो, कोई बुद्धिमान प्रतीत होते हो। तो जो वक्ता था उसने स्त्री के अर्थ में प्रयोग किया था, लेकिन श्रोता उसको नारीणाम सभंग श्लेष के माध्यम से उसको इस अर्थ में उसने उसका प्रयोग किया। अब वामानाम प्रियमादधाति, तो जो पहला जो वक्ता था उसने वामानाम का स्त्री नाम इस अर्थ में प्रयोग किया था, लेकिन उसने क्या अर्थ ले लिया उसका? वामानाम माने शत्रु नाम ले लिया, क्योंकि जब उसने नारी नाम का वहां स्त्री नाम अर्थ किया तो नारी नाम इस अर्थ में प्रयोग कर रहा है वो। तो यहां पर वामानाम प्रियमादधाति कश्चेतनो, कहा कौन बुद्धिमान है जो स्त्रियों के शासन में रहना चाहता हो, वो जो पहला वक्ता इस अर्थ में प्रयोग कर रहा है। और हृतिकिन्नैवा बलानाम भवान, और कहता है आप अबलाओं के हित करने वाले नहीं हैं। तो अब जो हितकृत जो शब्द है यहाँ पर, हितम करोति इति हितकृत, तो आप अबलाओं के, अबलों के, निर्बलों के हित करने वाले नहीं हैं, ऐसा जो है अर्थ दूसरा श्रोता उसको ले लेगा, क्योंकि वह जो है अब उसने तो स्त्री के अर्थ में प्रयोग किया था। तो कहता है युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना, क्योंकि अबला का अर्थ इसने क्या लिया है? न बला एशाम ते अबला, तो ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना, अर्थात जो दुर्बल हैं, कह रहा है कि युक्तम किम हित कर्तनम, उनका हित कर्तन। तो देखिए यहाँ पर हितकृत शब्द का जो अर्थ है, यहाँ पर हितम कृंतति विनाशयति हितकृत, तो ऐसा अर्थ यहाँ हो जाएगा। तो युक्तम किम हित कर्तनम, अर्थात जो दुर्बल हैं उनका हित कर्तनम युक्तम, उनका हित कर्तन क्या उचित है। तो अब जो है देखिए, ननुबला भाव प्रसिद्धात्मना का अर्थ जो है उसने तो किया था दुर्बल के लिए, लेकिन उसका अर्थ क्या ले रहा है? इंद्र ले रहा है। तो क्या कर रहा है कि सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः, तो कहा
कि इंद्र के अभिमत को विनष्ट करने की क्या आप में सामर्थ्य है। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि वक्ता किसी अन्य अभिप्राय से शब्दों को पदों का प्रयोग कर रहा है और श्रोता उसे अन्य अभिप्राय से उसको ले रहा है। जैसे आपने देखा कि नारी नाम में वह स्त्री नाम इस अभिप्राय से प्रयोग करता है, वह नारी नाम सभंग श्लेष के माध्यम से इस अर्थ में लेता है। उसी प्रकार से वामा नाम का वह स्त्री नाम इस अर्थ में प्रयोग करता है, वह वामा नाम का शत्रु नाम इस अर्थ में प्रयोग में लेता है। उसी प्रकार से हितकृत शब्द का भी आप देख रहे हैं, हितम करोति हितकृत और हितम कृंतति हितकृत, इस प्रकार से सभंग श्लेष के माध्यम से इसके दो अर्थ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से आपके बड़ा भाव प्रसिद्धात्मना का भी अर्थ जो है एक दुर्बल अर्थ, निर्बल अर्थ और एक अर्थ इंद्र। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि वक्ता अन्य अभिप्राय से पदों का या शब्दों का प्रयोग कर रहा है और श्रोता उसे अन्य अभिप्राय से गृहीत कर रहा है, इसलिए यह सभंग श्लेष का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर वामा नाम इत्यादि पदों का प्रयोग जो है वह यहाँ पर सभंग श्लेष नहीं दिखाई पड़ रहा, अभंग श्लेष दिखाई पड़ रहा है। चूंकि नारी नाम से अर्थात सभंग श्लेष से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए इन सबको भी सभंग श्लेष के अंतर्गत माना जाना चाहिए। अब अभंग श्लेष का जो उदाहरण उन्होंने दिया, कहा अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी कुचित। तो अब देखिए कहा कि अरे केन दारुणा, किस ब्रह्मा के द्वारा दृशि बुद्धि निर्मिता, यह बुद्धि बनाई गई है। तो यहाँ पर जो वक्ता था उसने दारुणा का प्रयोग किस अर्थ में किया था, ब्रह्मा के अर्थ में किया था, लेकिन वो क्या त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। अरे बुद्धि को तो हमने त्रिगुण के द्वारा बना हुआ सुना था, अर्थात सत्व रजतम ये जो त्रिगुण हैं उनके द्वारा बुद्धि को बना हुआ हमने सुना था, लेकिन न तो दारुमयी क्वचित, लेकिन यह बुद्धि काष्ठ से लकड़ी से बनेगी ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना था। तो देखिए यहाँ पर जो है वक्ता ने दारुणा का प्रयोग ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ऐसा उसने प्रयोग किया था, इस अर्थ में प्रयोग किया था, लेकिन श्रोता ने उसको काष्ठ लकड़ी इस अर्थ में ले लिया, इसलिए यहाँ पर अभंग श्लेष अर्थात यहाँ भंग तो हुआ नहीं, इसलिए यह अभंग श्लेष का उदाहरण है। अब काकु का इन्होंने उदाहरण दिया है। मैंने काकु को स्पष्ट किया था कि भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकुरित्य विधीयते, अर्थात कहने के लहजे से जहाँ पर अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ इस उदाहरण में गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समेसो। यहाँ पर जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है, यदि सखी गुरुजन परतंत्रतया अर्थात माता पिता के अधीनता के कारण हमारे जो पति हैं वे दूरतरम देश अर्थात प्रदेश जाने को उद्यत हैं, गंतुम उद्यत। तो वो सखी उसकी कह रही है कि अलिकुल कोकिल ललिते अर्थात भ्रमरों के समूह और कोयल से मधुर सुरभि समेसो, क्या बसंत काल में भी नैष्यति सखी, अरे सखी वो नहीं आएंगे। तो जो नैष्यति कह रही है यही भिन्न कंठ ध्वनि है, अर्थात निश्चित रूप से आएंगे। तो यहाँ पर जो है कहने के लहजे से जो नैष्यति सखी अर्थात नहीं आएंगे, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि निश्चित रूप से आएंगे। तो इस प्रकार से यह काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। तो बच्चों हमने आपको काकु का लक्षण, वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण और उसके भेद श्लेष वक्रोक्ति और क्या कहते हैं काकु वक्रोक्ति, और श्लेष में भी सभंग श्लेष अभंग श्लेष, और काकु वक्रोक्ति में काकु का लक्षण भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकुरित विदिते, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, उसको समझाते हुए इसके भेद प्रभेद के समस्त उदाहरणों सहित मैंने इसको स्पष्ट किया। फिर हम आपको आगे मिलेंगे।